और उसी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः MTS 2010 पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले भी मैं 2010 के क्वेश्चन आपके सामने रखा था पिछले वीडियो में, जो MTS का ही था। आज पुनः मैं MTS का 2010 का ही क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये 5 क्वेश्चंस है। बारी बारी से मैं सभी को आपका एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आसानी से आप एरर को ढूंढ पाएंगे और आप चुटकी में ही इसे सही आंसर दे पाएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को बताएं ताकि इसका लाभ वे भी ले सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ, आवर सक्सेस और फेल्यूर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस नो एरर। ध्यान दें कि इसको थ्रोली आप पढ़ें। जहाँ भी आप रुकने लगे समझ जाइए कि वहाँ पर एरर है। जैसे देखिए, आवर सक्सेस और फेल्यूर लार्जली डिपेंड, यहाँ देखिए डिपेंड पे थोड़ा सा रुक जा रहे हैं। यहाँ पे डिपेंड आया है, ठीक है, तो यहीं पर एरर है। आवर सक्सेस और फेल्यूर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस नो एरर। गौर करें कि यहाँ पे आवर सक्सेस और फेल्यूर, ये दोनों वर्ड को देख रहे हैं। ये नाउन है और सिंगुलर नाउन है। क्या है? ये नाउन है और सिंगुलर नाउन है। यदि वाक्य में और का प्रयोग कंजक्शन की तरह हो, यदि वाक्य में और का प्रयोग कंजक्शन की तरह हो, है ना, तो सब्जेक्ट इसके पहले वाला होगा। क्या होगा? इसके पहले वाला। अगर इसको भी मानते हैं तो भी कोई बात नहीं। कह रहा कि सक्सेस और फेल्यूर, यहाँ पर गौर कीजिए, सक्सेस और फेल्यूर, या तो ये या तो ये, सफलता या असफलता, लार्जली। अब गौर कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन यहाँ वर्ब क्या गया है? प्लूरल रख दिया गया है। और ग्रामर का रूल है SSPP। ध्यान रखेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रामर का रूल है SSPP। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो देख रहे हैं सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और वर्ब यहाँ क्या रखा गया है? प्लूरल। इसलिए पार्ट बी में एरर आ गई। और इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? डिपेंड की जगह पर क्या कर देंगे? डिपेंड्स। अब गौर कीजिए, यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ भी क्या हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, अब दोनों सेम हो गया और ये वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो आपका एरर पॉइंट कहाँ था? बी था। डिपेंड की जगह पर क्या होगा? डिपेंड्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन नो एरर। गौर कीजिए, हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बच्चों के बारे में। और गौर कीजिए कि जब हम स्वयं को, खुद को, अपने को की चर्चा करते हैं, स्वयं को, खुद को, अपने को की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर सेल्फ प्रोनाउन आता है। क्या आता है? सेल्फ प्रोनाउन, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये हिम जो है, हिम की जगह पर क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। हिम की जगह हिम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखें कि जब वाक्य में स्वयं को, खुद को, अपने आप को ऐसा बोध कराए तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, या उसको सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। तब क्या होगी? वाक्य सही हो जाएगी। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ है? बी। कहाँ है? बी। यहाँ पर मैन के लिए सिंगुलर ही आया, हिम आया। क्या आया? हिम। और सेल्फ प्रोनाउन लग गया, इसलिए क्या बन गया? हिम सेल्फ। क्या बन गया? हिम सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरर पॉइंट क्या था? बी था। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। थर्ड, इट वॉज इन 2006 देन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स नो एरर। गौर करें, देन, आपको पता होगा कि समानता देन का प्रयोग कंपैरेटिव के रूप में होता है। किसका रूप में होता है? कंपैरेटिव। यहाँ पर गौर करिए कि इट वाज
इन 2006, ये 2006 की बात कर रहा है कि पहली बार फर्स्ट फ्लू कहाँ फ्लू किए थे, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। और जब टाइम बतलाना होता है, पास्ट के बता रहा 2006, ये टाइम है, क्या है, टाइम। तो टाइम के लिए दैन नहीं आता है, टाइम को बतलाने के लिए क्या आता है, वेन आता है, क्या आता है, वेन। टाइम को बतलाने के लिए क्या आता है, वेन आता है, दैन नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर होगा इट वाज इन 2006 वेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। इसलिए हमारा ईरर पॉइंट कहाँ बन गया, हमारा ईरर पॉइंट यहाँ पर दैन बन गया। दैन की जगह क्या हो जाएगा, वेन। अगर दैन की जगह वेन कर देंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी में है ना, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। द चिल्ड्रेन्स डॉग, देखिए यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रेन्स डॉग, यहाँ पर केस का प्रयोग किया गया, पोसेसिव केस है ना, केस। चिल्ड्रेन्स डॉग, बच्चों की कुत्ते है ना, कुत्ता। स्लेप्ट में सो गया। क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस, है ना, चुपचाप कहाँ सो गए, उसके उसके चाचा जी के घर में। कहाँ सो गए, उसके चाचा जी के घर में, ठीक है। स्लेप्ट V2 क्या है, V2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, चिल्ड्रेन्स, ठीक है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया गया, सही है, क्योंकि आपको जानते होंगे कि जब चिल्ड्रेन आता है प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है, प्लूरल नाउन, और उसके अंत में एस लगा नहीं होता है तो अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते थे। यहाँ पर अपोस्ट्रोफ है, ये सही है। अब गौर कीजिए, डॉग्स, यहाँ पर चूंकि वर्ब का दूसरा रूप है, V2 है, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन से कोई फर्क ही नहीं यहाँ पर पड़ता। तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। क्वाइटली, शांतिपूर्वक, कहाँ सो गए, तो उसके चाचा जी के घर में, है ना। तो यहाँ पे कहीं पर कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, नो एरर। फिर से देख ले, द चिल्ड्रेन्स डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अंकल्स हाउस, वही बात है ना, केस की बात करें, पोसेसिव केस, यहाँ पर भी केस है ना, अंकल्स हाउस। ये आपको पता होगा कि जब हम प्राणीवाचक संज्ञा की बात करते हैं और उसका केस बनाना होता है तो आप अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। चिल्ड्रेन प्राणीवाचक संज्ञा है, अंकल प्राणीवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ना गलती है, नहीं यहाँ गलती है। और चूंकि इसके हिसाब से V2 है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है ना। तो कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, वेन आनंद रीच्ड द विलेज, गौर करिए, रीच्ड V2, ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। गौर करें कि देखिए यहाँ वेन है, क्या है, वेन है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो दो भूतकाल में दो कार्य होते हैं, कितने कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। तो एक जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट, क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट, वेन आनंद रीच्ड, वेन आनंद रीच्ड किस में है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो अब पास्ट इंडेफिनिट है, सब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेन जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हैड प्रोसीडेड, हैड प्रीसीडेड, क्या होगा, हैड प्रीसीडेड, ठीक है। तो हैड प्रीसीडेड होगा तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा एरर पॉइंट्स हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। धन्यवाद।